धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो विपरीत समय में भी, संकट में भी साथ निभाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है क्या कि ये चार लोगों की परीक्षा संकट के समय में होती है, मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, और आफत काल परखिए चारी। राम जी जब वनवास जा रहे थे तो सीता ने कहा कि मुझे भी लेते चलो। राम जी ने कहा कि बिल्कुल तुमको नहीं जाना है, तुम राज में रहो, अयोध्या में रह राज का सुख भोग करो, मैं तो जंगल जा रहा हूँ, वनवास तो मुझे मिला है। राजा जानकी ने कहा आप तो मेरे पति हैं, हम आपके आधे अंग के मालिक हैं और आप भी मेरे आधे अंग के मालिक हैं। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी बने, इसलिए आप मुझे लेते चलो वनवास। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम नारी हो, राज में रहकर के सुख भोगो। सीता ने कहा जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल देखो बदनु निहारे। जानकी कहती है, सीता जी कहती है, जैसे जीवात्मा के बिना देह का कोई महत्व नहीं है, जैसे जीव के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं, उसी तरह पति के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं। आपके बिना यहाँ अयोध्या में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप मुझे वनवास में ही लेकर के चलिए। इसी को धर्म पत्नी का। दुख पति को हो लेकिन पत्नी भी बांटने के लिए तैयार हो जाए। आज हमारे रवि कुमार की धर्म पत्नी, रवि कुमार जी धर्म के रास्ते पर बचपन से ही है, एकदम खानदानी। वह आज गुरु से जुड़ गए तो उसकी पत्नी भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी को कहते हैं धर्म पत्नी और धर्म पति। जो धर्म के रास्ते पर लगा दे, जो सही रास्ते पर लगा दे, इसलिए सदगुरु कहते हैं बच्चे को सुंदर संस्कार दे करके, बेटी को सुंदर संस्कार दे करके अपने घर से